हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संसार चंद के बारे में, जो कि कांगड़ा का राजा था। और कांगड़ा के जो इम्पोर्टेंट राजा है उनमें संसार चंद की गिनती होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। संसार चंद 1765 विजयपुर नामक एक किलेबंद शहर में पैदा हुआ। वो 10 साल का था जब 1775 में राजा बन गया। उस समय पंजाब में सिखों की शक्ति बढ़ रही थी और मुगल जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ रहा था। जैसे ही 1775 में संसार चंद गद्दी पे बैठा तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जो कांगड़ा किला था उसको वापस लेने की, और उसने प्रयास किए, असफल रहा। तो उसने फिर किसी की सहायता लेने की सोची ताकि वो अपने पूर्वजों का किला वापस ले सके। अब बात करते हैं कांगड़ा किला की। तो जो कांगड़ा किला है वो भी सैफ अली खान जो मुगलों का एक अधिकारी था उसके अंडर में था। और सैफ अली खान जो था काफ़ी पावरफुल था, मुगलों का अधिकारी था। तो संसार चंद ने यह प्लान बनाया कि अपना किला वापस लिया जाए, और उसने इसमें सहायता ली जय सिंह कन्हैया जो 12 मिसलों में से एक था, और उस समय उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन जो संसार चंद और जय सिंह कन्हैया उनकी सेनाओं ने जब आक्रमण किया तो सैफ अली खान सैफ अली खान ने बिलासपुर की रानी थी उनसे सहायता मांगी, और रानी ने सहायता भी दी, और इसमें कोई भी जीत नहीं पाया। तो इसमें ऐसा था कि जो रानी थी बिलासपुर की रानी, उसने 300 घुड़सवार और 8000 पैदल सिपाही भेजे सैफ अली खान की मदद करने के लिए। और उसकी कांगड़ा के जितने गांव थे वो काफ़ी गांवों को लूट कर बर्बाद कर चुकी थी। तो संसार चंद और जय सिंह कन्हैया इनके सामने काफ़ी मुश्किल आ रही थी। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि नवाब सैफ अली खान जो था वो मरण शैय्या पे पड़ा था। उसने काफ़ी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी और उसकी सेना हार चुकी थी। तो ऐसा था कि जब संसार चंद ने किले का घेरा किया था, तो उसके 1 साल के बाद नवाब सैफ अली खान था, उसकी जो मृत्यु होगी तो उसको बाहर निकालने के लिए इमामबाड़े में ले जाया जा रहा था। इसकी जो खबर थी संसार चंद और जय सिंह को पहुंच चुकी थी। तो जय सिंह और संसार चंद इन दोनों के सिपाहियों ने पूरी नज़र बनाए थे किले में। तो जय सिंह ने क्या किया कि जैसे नवाब सैफ अली खान की मृत्यु हुई, उसके सैनिकों ने चालाकी से किले में गए और किले पर अधिकार कर दिया, और जो संसार चंद था उसको मुंह की खानी पड़ी, और वो वापस आ गया और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है। तो ऐसा हुआ कि जो जय सिंह कन्हैया था उसके हाथों में 4 साल तक किला रहा, और 4 साल तक
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद महासिंह, सुखचेरी और जयसिंह जो था उनके बीच जम्मू के बटे हुए माल पर झगड़ा हो गया। तो संसार चंद ने स्थिति का लाभ उठाया और महासिंह जो था उससे जयसिंह को खदेड़ने के लिए सहायता मांगी। महासिंह ने उसकी सहायता की और दीवान दयाराम के नेतृत्व में संसार चंद को सहायता भेजी उसने। और संसार चंद ने उससे वादा किया था कि अगर वो सफल होता है तो वो उसे 2 लाख रुपए देगा। तो जब सेनाएं गई और 6 महीने तक जयसिंह लड़ता रहा, लेकिन खाद्य सामग्री समाप्त हो गई तो उसे किला छोड़ के भागना पड़ा। तो इस प्रकार 1787 में कांगड़ा किला संसार चंद के पास फिर से आ गया। महासिंह ने जब 2 लाख रुपए मांगे तो संसार चंद ने मना कर दिया। तो अब महासिंह जो था वो सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जो अपमान उसका हुआ था, 2 लाख रुपए उसको नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई कि जो संसार चंद था वो कांगड़ा किला लेने के बाद अपना जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ने लगी। तो आसपास के इलाके जैसे मंडी, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़ जो हिंडूर था उस पे उसने आक्रमण किया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो उसको अपनी जो पैतृक संपत्ति थी वो मिल चुकी थी, लेकिन वो चुप नहीं रहा। तो उसने 1788 में जब मंडी के राजा सुरमा सेन की मृत्यु हो गई तो ईश्वरी सेन जो राजा बना 5 वर्ष की आई थी, तो संसार चंद ने उसको 12 वर्ष तक कैद में रखा नादौन में और मंडी के राज्य को अपने में मिला लिया। तो ऐसा हुआ कि कमला किला था उस पर अधिकार करने में संसार चंद सफल नहीं रहा था। और जब गोरखों ने संसार चंद पे अटैक किया था तो जो मंडी का जो राजा था जिसको 12 वर्ष से बंदी बनाया गया था, ईश्वरी सेन, उसको भी गोरखों ने मुक्त करवा दिया और उसको कैद करने के बजाय मंडी में भेज दिया शासन करने के लिए। संसार चंद ने चंबा के राजा राज सिंह से भी एक झगड़ा मोल लिया था। उसने रिहलू का क्षेत्र मांगा था, लेकिन राज सिंह ने देने से इनकार कर दिया। युद्ध हुआ और संसार चंद जीत गया। 1794 के करीब की बात है। 1795 में संसार चंद ने कहलूर में जो सतलुज नदी है उसके दाहिनी ओर के भाग पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण से घबराकर जो महान चंद था बिलासपुर का राजा, कहलूर का, उसने सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश से मदद मांगी। लेकिन जो धर्मप्रकाश था वो लड़ाई में मारा गया और संसार चंद ने सतलुज के दाहिने किले पर अधिकार किया और झांझर धार, एक धार है, उस पर किला बनवा दिया और उसको उसने छातीपुर नाम दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी तक संसार चंद को 20-25 साल हुए हैं राज करते हुए, लेकिन उसने सभी जगह अपनी दुश्मनी मोल ली। तो उसने जब बिलासपुर का जो क्षेत्र था कहलूर, इसको बिलासपुर ना कह के कहलूर ही कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री को हिस्ट्री में रहने देते हैं। तो जो कहलूर पे आक्रमण किया ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल बनी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो 1803-4
संसार चंद ने पंजाब पे आक्रमण किया, दोनों बार हारा अ, रणजीत सिंह से। तो जो पहाड़ी राजा थे, क्योंकि जब पंजाब से हारा तो रणजीत सिंह से संसार चंद, तो संसार चंद ने पहाड़ी राजाओं को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पहाड़ी राजा उस सोच में पड़े गए, इकट्ठे हो गए, और संयोगवश जो नेपाल के गोरखे थे वो भी अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। और उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, कांगड़ा पर भी चढ़ाई की, लेकिन संसार चंद से उन्हें मात की खानी पड़ी। तो 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में संसार चंद की तरह गोरखों ने भी साम्राज्यवादी नीति अपनाई और सिरमौर, गढ़वाल, कुमाऊं कई क्षेत्रों को अपने में ले लिया। जब कहलूर पे संसार चंद ने अटैक किया तो बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखों को आमंत्रित किया कांगड़ा पे अटैक करने के लिए, और उनसे कहा गया कि उनको पूरी सहायता दी जाएगी। तो गोरखों ने जो अफसर को जाने नहीं दिया और संसार चंद के साथ जो संधि थी उसको तोड़ दिया। 1805 में अमर सिंह थापा 40,000 सैनिकों के साथ आया और अलग अलग स्थानों पर बिलासपुर, कांगड़ा, बसोली की सेनाओं के साथ उन्होंने गठजोड़ बनाया। तो गोरखों में और पहाड़ी राजाओं में इस बात पे समझौता हो गया कि गोरखे केवल कांगड़ा किले पर ही अधिकार रखेंगे और बाकी के क्षेत्रों पे कोई कब्जा नहीं करेंगे। तो 1805 में युद्ध हुआ और गोरखे सुलह की शर्तें तोड़कर कांगड़ा पर चढ़ आए वापस। गोरखों के साथ संसार चंद की जो लड़ाई हुई पहली, वो महल मोरिया नामक स्थान पे हुई। लेकिन वो हार गया और गोरखे आगे बढ़े। नादौन पहुंचकर उन्होंने मंडी के राजा ईश्वर सेन, जो 12 वर्ष से कैद में था, उसको छुड़ाया और उसको मंडी भेज दिया इंस्टीट्यूट की उसको कैद करे। संसार चंद अंत में विवश हो गया, कांगड़ा किले में शरण ली संसार चंद ने और गोरखों ने बाहर डेरा डाल दिया। 4 वर्षों तक वो किले में रहा। तो गोरखों ने कांगड़ा के पूरे जो जितना भी साम्राज्य था उसको तहस नहस कर दिया। हजारों लोगों के खून से कांगड़ा की धरती गोरखों ने लाल कर दी थी और वांस ने कांगड़ा की इस दुर्दशा पे बहुत कुछ लिखा। तो संसार चंद और उसकी जो सेना थी अन्न के बिना 4 महीने तक घास और अन्य जंगली उत्पाद खाती रही। अंत में उसने रणजीत सिंह से सहायता मांगी और रणजीत सिंह संसार चंद से मिला। रणजीत सिंह ने यह शर्त रखी थी कि वो कांगड़ा किले को अपने अंडर में ले लेगा। रणजीत सिंह उस समय काफ़ी पावरफुल था और अब कांगड़ा किले पे गोरखों का जो घेरा था वो भी बहुत बढ़ रहा था और संसार चंद के पास कोई और उपाय था भी नहीं। तो संसार चंद रणजीत सिंह को कांगड़ा किला देने पर राजी हो गया।
रणजीत सिंह ने गोरखों पर अटैक कर दिया। रणजीत सिंह और गोरखों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन गोरखों की ताकत बहुत थी, लेकिन वो काफ़ी थक चुके थे, अपने घर से बहुत दूर थे। 4 वर्षों का बहुत लंबा अंतराल होता है, और जो राजा रंजीत सिंह था वो जीत गया। 1809 में किले में उसने प्रवेश किया, और जो गोरखे थे वो सतलुज की दूसरी ओर भाग गए। तो जब रणजीत सिंह ने अटैक कर दिया, जीत गए, गोरखों को हरा दिया, गोरखे भाग गए, तो देसा सिंह मजीठिया को किलेदार बनाया गया किले का। तो जब तक सिखों का कांगड़ा के किले पर अधिकार रहा, उन्होंने पहाड़ी के प्रदेशों को खूब लूटा, जिसके फलस्वरूप कटोच राज्य की जो आय किसी वर्ष 25 लाख थी, फिर कुछ टाइम बाद 7 लाख रही, और उसके आगे चलकर 70,000 रह गई। और रणजीत सिंह के प्रभुत्व के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई। कहा जाता है कि एक बार संसार चंद को लाहौर स्थित रणजीत सिंह के दरबार में सलामी देने के लिए उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन रणजीत सिंह राजा का काफी सम्मान करते थे। तो जब कांगड़ा का किला रणजीत सिंह के अधिकार में चला गया, तो फिर रणजीत सिंह ने अपना जो समय था वो टिहरा सुजानपुर में बिताया। उसके दरबार में बहुत से चित्रकारों ने शरण ली थी, वो खुद भी बहुत ही कला प्रेमी था। उसकी महत्वाकांक्षा के कारण ही उसको ये दिन देखना पड़ा था, लेकिन चित्रकला में उसका विशेष प्रेम के कारण ही चित्रकला का विकास हुआ, और कांगड़ा और संसार चंद्र का नाम संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। संसार चंद के शासनकाल में 2 अंग्रेज यात्री गुजरे थे। एक था जॉर्ज फोस्टर, 1783 को बिलासपुर पहुंचा। दूसरा था जॉर्ज ट्रिबक, जो 1820 में विलियम मोरक्राफ्ट के साथ होशियार होते हुए कांगड़ा पहुंचा था। संसार चंद की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अनिरुद्ध चंद्र 1 लाख रुपया गद्दी कर के रूप में महाराजा रणजीत सिंह को देकर शासन करने बैठा था। तो सिखों का जो कांगड़ा रियासत में प्रवेश था, वो हिंदू साम्राज्य गठन जो इच्छा थी संसार चंद की, उस पर कुठाराघात था। तो जो अधिकांश पहाड़ी राजा थे संसार चंद की असली इच्छा को समझने में असफल रहे, उन्होंने सहयोग की अपेक्षा असहयोग का रास्ता अपनाया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा रियासत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। जब महाराजा संसार चंद द्वितीय की मृत्यु हुई तथा सिखों के कांगड़ा में हस्तक्षेप के साथ ही कटोच राजवंश का जो गौरवशाली इतिहास था वो भी समाप्त हो गया था। तो ये हमने संसार चंद के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरे जो राजा हैं, जो इम्पोर्टेंट राजा हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कांगड़ा किला जब सिखों से छोड़कर अंग्रेजों के अधिकार में कैसे आया। थैंक यू।